गर तू में खाही के बाशी खुश नवीस मीन वीस व मीन वीस व मीन वीस, कि अगर तू चाहता है कि तेरा खत, तेरी खिताती, तेरी राइटिंग अच्छी हो जाए तो लिखता रहे लिखता रहे लिखता रहे। तो मैं आपको लिखने के हवाले से कुछ मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि असल में राइटिंग जो है वो नाम है लिखने का, और कॉन्सेप्ट के साथ लिखने का नाम राइटिंग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन और हज़रात, मेरा आज का टॉपिक है बच्चों की राइटिंग। अब सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कशन करना चाह रहा हूँ कि बच्चों की राइटिंग का मतलब असल में ये नहीं है कि मैं बच्चों को ये लेक्चर दे रहा हूँ और बच्चे मेरे ये लेक्चर मतलब गाहे सुनेंगे और सुनने के बाद फिर जो है वो उनकी राइटिंग ठीक होगी। मैं पेरेंट्स की नज़र अपना ये जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों की नज़र करना चाह रहा हूँ, और मुझे 100% ये यकीन है कि अगर आप बच्चों को इस तरह से गाइड करने लग जाएंगे घरों में, और मैं अपने असातिज़ा से, अपने रिस्पेक्टेबल स्टूडेंट से, अपने टीचर्स से भी ये मैं बात डिस्कशन करना चाह रहा हूँ कि अगर वो मेरी इस बात को समझ लेते हैं, जिस तरह से मैं आप लोगों को ये सिखा रहा हूँ, आप इसको बच्चों को इस तरह से गाइड करने लग जाते हैं, तो एटलीस्ट 10 डेज में आपके बच्चे की नोटबुक जो है वो बदल जाएगी। आपके बच्चे की राइटिंग इंशाअल्लाह अज़ीज़ 100% इम्प्रूव हो जाएगी। तो आइए हम डिस्कशन करते हैं। मेरा ये जो लेक्चर है ये है पेरेंट्स और असातिज़ा के लिए, और मुझे उम्मीद है कि पेरेंट्स और असातिज़ा जो है वो अपने बच्चों के साथ डिस्कशन करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत कुछ इस लेक्चर से आप लोगों को सीखने को मिलेगा। मैं आप लोगों को सबसे पहली बात बता दूं, जो हमारे स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं वो ये है कि सबसे पहली बात कि ये लाइन है, बच्चे लाइन पे राइट कर रहे हैं, तो बच्चे वर्ड्स का फॉन्ट जो है, साइज जो है वो एक जैसा नहीं रखते। अब ये ए राइट किया है कैपिटल बच्चे ने, और जब उसने बी राइट करना है तो वो ऐसे राइट करेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अब इसी तरह अगर हम उर्दू की नोटबुक है हमारी, और उर्दू की नोटबुक पे हम राइट कर रहे हैं अल्लाह, ये हमने अल्लाह राइट किया। अब असल में हमें अंदाजा है कि अल्लाह जो है वो और लाम, अगर हम इंग्लिश की नोटबुक लेते हैं, ये हमारी इंग्लिश की 4 लाइन नोटबुक है। अगर हम इस इंग्लिश की 4 लाइन नोटबुक को कंसीडर करते हैं तो हमारा अलिफ जो है वो अपर 3 लाइंस पे आता है। ये अपर 3 लाइंस पे अलिफ आ गया आप लोगों का, ठीक है। अब लाम जो है वो असल में हमारा 4 लाइंस पे आता है, लेकिन लाम की आधी शक्ल जो है वो 3 लाइंस पे आती है, और फिर लाम की आधी शक्ल 3 लाइंस पे आती है। अब हमने असल में जब यहां पे राइट करना है तो अल्लाह को हमने इस तरह से राइट करना है। अब ये है कि इन 3 लाइंस पे अलिफ और ये जो है लाम, लाम हे का साइज सेम है। अब वो अच्छा लग रहा है। यही उर्दू की नोटबुक पे हमें पता है कि अलिफ जो है वो लाइन के ऊपर आना है। एक बात आप लोगों के, मैं बड़ी दिलचस्प बात आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि हमारी ये जो उर्दू की जो 1 लाइन वाली नोटबुक, हम सिंगल लाइन नोटबुक जो लेते हैं, उसकी जो ये वाली लाइन है, सिंगल लाइन नोटबुक की जो लाइन है, वो मेरे नजदीक, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उर्दू की इंग्लिश की जो नोटबुक 4 लाइन जो नोटबुक होती है उसकी ये लाइन कंसीडर की जाती है। ऊपर से अगर हम देखें तो तीसरे वाली जो लाइन है ना, ये 99.9% बात ठीक है, और मैं आपको इसका प्रूफ भी देता हूं किस तरह से है। हम कहते हैं जी अलिफ जो है वो लाइन के ऊपर आता है, तो इंग्लिश की नोटबुक भी कहती है कि अलिफ अपर 3 लाइंस पे आता है, इस लाइन से ऊपर ऊपर रह के। हम कहते हैं वाई जो है, अगर हम लाम को ले लेते हैं तो लाम चले आधा लाइन के ऊपर आता है और आधा लाइन के नीचे आता है, और हम अगर यहां पे भी लें तो लाम जो है वो 4 लाइंस पे आता है। अब इसी तरह अगर हम इंग्लिश के किसी भी वर्ड को ले लेते हैं, अब इंग्लिश का वर्ड फर्ज किया कैपिटल ए है, तो हम कहते हैं अपर 3 लाइंस पे हमारा ए जो है वो आता है, ऐसे ही है जी। अब इसी तरह अगर हम ये वाली उर्दू की नोटबुक है तो ए लाइन के ऊपर ही आता है।
अब अगर हम वाई को लें तो वाई जो है वो लोअर 3 लाइंस का वर्ड है, ये देखिए। और अगर हम उर्दू की लाइन को देखें तो वाई हमारी बात है कि आधा लाइन के ऊपर है और आधा लाइन के नीचे है। तो हमारी ये वाली जो लाइन है इंग्लिश की नोटबुक की ये वाली लाइन कंसीडर की जाती है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि जब हम ये वाले वर्ड राइट कर रहे होते हैं इंग्लिश की नोटबुक पे, हम इंग्लिश की ये हमारी नोटबुक है और इस पे हम राइट कर रहे होते हैं, फर्ज किया हमने राइट किया दी एपिक स्कूल, ये हमने राइट किया टी, ये देखिए, और फिर हमने राइट कर लिया TECH। अब ये सिंगल नोटबुक उर्दू की नोटबुक है। हमने क्या करते हैं, हमने टी को साइज दिया ये, हमें पता होना चाहिए कि एज जो है वो अपर 3 लाइंस का वर्ड है और एज और टी, जो टी है कैपिटल टी भी अपर 3 लाइंस का वर्ड है। अब कैपिटल टी और एज दोनों सेम साइज के होने चाहिए, जब ये दोनों सेम साइज के होंगे तो ये अच्छे लगेंगे। इसी तरह इसके आगे अगर हम ई राइट करते हैं तो ई असल में सेंटर 2 लाइंस का वर्ड है। जब ई सेंटर 2 लाइंस का वर्ड होगा तो हम ई का साइज एज के इस फेस के, चूंकि एज का जो फेस है ये भी सेंटर 2 लाइंस का है, तो हम इस फेस का साइज और ई का साइज सेम रखेंगे। जब हम ये साइज सेम कर देंगे हमारा वर्ड अच्छा लगेगा। सेम यही उर्दू का है। हम यहां पे राइट करते हैं पाकिस्तान, हमने पाकिस्तान राइट किया, ये देखिए, ये देखिए, पे अलिफ पा, ये हमने राइट कर दिया पाकिस्तान। मैंने पे राइट किया है तो पे है सेंटर 2 लाइंस का वर्ड। अब सेंटर 2 लाइंस का ये जो हरफ है इसको, इसकी अगर हम आधी शक्ल लिखें तो इस तरह से होता है ये, और अलिफ जो है वो ऊपर 3 लाइंस पे आता है। अब ये देखिए, और काफ की आधी शक्ल भी ऊपर 3 लाइंस पे आती है, और सीन जो है ये देखिए, सीन जो है वो भी इन्हीं 3 लाइंस पे आता है, और ते भी इन्हीं 3 लाइंस का, इन सेंटर 2 लाइंस का हरफ है। अब जब ते सेंटर 2 लाइंस का हरफ हुआ, ये हो गया। अब अलिफ फिर अपर 3 लाइंस का है, ये देखिए, और आप चेक करें कि नून जो है वो लोअर 3 लाइंस पे आता है, ये देखिए। अब हमने ये लिखा पाकिस्तान। सेम यही पोजीशन अगर हम यहां पे आए, हमने पे राइट किया सेंटर 2 लाइंस के अकॉर्डिंग और अलिफ राइट कर दिया यहां तक अपर 3 लाइंस पर। अब हमने काफ का साइज असल में वो रखना है जो हमने अलिफ का साइज रखा है। जब हम अलिफ और काफ का साइज सेम रखेंगे हमारा वर्ड खूबसूरत लगेगा। उसके बाद हमने एक चीज पर बच्चों से तवज्जो दिलवानी है कि वर्ड का साइज सेम हो। सिर्फ एक चीज पे तवज्जो दिलवाएं कि अगर आप हरफ का साइज सेम रखेंगे आपका लफ्ज लिखा खूबसूरत लगेगा। अब ये मैंने राइट कर दिया पाकिस्तान। अब हमने सब अगली बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान राइट कर दिया तो एक वर्ड ये है हमारा, इसके बाद अगला वर्ड हमारा है, हमने राइट करना मेरा। अब हमने मेरा जब राइट करना है तो क्या है, मेरा राइट करने लगे हमने मीम का साइज कोशिश करनी है नून के साइज के इक्वल हो, क्योंकि मीम जो है वो उसकी आधी शक्ल सेंटर 2 लाइंस पर है, और अलिफ का कद जो है वो कम से कम इस अलिफ जितना या काफ जितना या इस अलिफ जितना होना चाहिए। अच्छा लग रहा है, पाकिस्तान मेरा मुल्क। फिर मीम जो है वो सेंटर 2 लाइंस का लफ्ज है और इसको हम नीचे लेके आएंगे, और ये देखिए मुल्क। लाम और काफ जो है वो उनकी आधी शक्ल अपर 3 लाइंस की है और काफ जो है वो सेंटर 2 लाइंस का है। पाकिस्तान मेरा मुल्क, और ये है जो है ये भी सेंटर 2 लाइंस का वर्ड है।
जब आप लफ्ज हरफों के दरमियान फिक्रे का फासला सेम रखेंगे, आपका राइट किया जो है वो बेहतरीन लगेगा। आपने बच्चों को दो बातें बतानी है। एक बात ये कि बेटे आपने जब भी राइट करना है, वर्ड्स का दरमियानी फासला जो है वो आपका एक मखसूस होना चाहिए। थोड़ा वर्ड का जो दरमियानी फासला है वो दरमियान में होना चाहिए। एक वर्ड अलहदा से नुमाया हो रहा हो, दूसरा वर्ड अलहदा से हो रहा। दूसरी चीज आपने ये बतानी है कि आप एक वर्ड जब राइट कर रहे हैं तो पूरी लाइंस के जो वर्ड, पूरी लाइन के जो वर्ड्स हैं उनका साइज आपका सेम होना चाहिए। जब आप अपने बच्चों को इन दो चीजों पे मुकम्मल तालीम दे देंगे कि वर्ड्स का साइज सेम हो और दो अल्फाज का दरमियानी फासला जो है मकबूल हो, तो आपके बच्चे की डायरी आप चेक कीजिएगा जरूर, आज की डायरी, और अगर आप दोबारा बच्चों को ये बताते हैं तो उस डायरी में फर्क जरूर देखिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज आपको मेरा ये लेक्चर जो है वो बहुत फायदा देगा। और इसके अलावा एक चीज जो हमारे बच्चे करते हैं वो ये है कटिंग। कटिंग का मतलब ये है कि बच्चे वर्क कर रहे हैं, उन्होंने लिखा, फर्ज किया यहाँ पे लिखना था पाकिस्तान और यहाँ पे उन्होंने लिख लिया मुल्क, ये राइट कर दिया उन्होंने। अब यहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान राइट करना था। अब पाकिस्तान राइट करने के लिए ऐसे कटिंग करेंगे तो ये कटिंग अच्छी नहीं है। आपने करना क्या है, आपने ये चीज राइट करनी है इस तरह से। मुल्क अगर राइट हो गया है तो आपने बच्चों को समझाना है, इस पे ब्रैकेट लगानी है, ब्रैकेट लगा के इसके ऊपर छोटा सा कट लगा देना है, तो आपका ये कटिंग जो है वो नजर नहीं आएगी, आपका पता नहीं चलेगा, आपकी नोटबुक बहुत अच्छी लगेगी। उसके अलावा एक चीज जो है वो वर्ड्स का फेस बनाना भी बहुत मायने रखता है। उसमें मैं आज आप लोगों को मीम का फेस बनाना बता देता हूं। मीम जो है ये तकोन का नाम है, ये वाली, इस तकोन को मीम कहते हैं, लेकिन अगर इस कॉर्नर से स्टार्ट किया जाए ये है आपकी मीम, और अगर इसी तकोन को हम यहां से करके यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये काफ है। मीम और काफ की पहचान, वर्ड्स का दरमियानी फासला सेम, और उसके अलावा वर्ड्स जो है उनका साइज एक जैसा हो, तो आपके बच्चे की नोटबुक जो है वो बेहतरीन नजर आएगी। उसके अलावा इस पे बहुत सारे जो है वो लेक्चर्स हैं। आप लोगों को मेरा अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मेरी वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करके बच्चों का जो है वो फायदा भी जरूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आपके बच्चे इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे और उनकी राइटिंग यकीनन इम्प्रूव होगी।